नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ यूपी टेट संस्कृत पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक का। यूपी टेट संस्कृत के पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे संस्कृत समाधान चैनल को से जुड़ सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करें और आपको उसमें समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। संपूर्ण कक्षा ही निःशुल्क होगी। आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए। कभी भी यूपी टेट और सुपर टेट आपको देखने को मिल सकता है। वर्ण विचार में आप स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसके भेद हैं, और इसी प्रकार से व्यंजन कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, कौन कौन से उसके भेद हैं, ये हम इसमें वर्ण विचार में पढ़ेंगे। अगले में पढ़ेंगे नंबर 2 माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इनका हम विशेष विश्लेषण करेंगे। अगले में पढ़ेंगे प्रत्याहार। इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, वो कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनका विचार करेंगे। वर्ण विचार में ही आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या आता है? वर्णों का उच्चारण स्थान, कि कौन वर्ण किस स्थान से आ रहा है, उसका उच्चारण का स्थान क्या है, किस मुंह में कहाँ से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है, ये सब हम वर्णों का उच्चारण स्थान है, इसमें हम आपको बताएंगे। उसके आगे है वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। वर्णों का अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न पर हम विशेष चर्चा करेंगे। व्याकरण की प्रसिद्धि, संज्ञाएं और परिभाषाएं। उन संज्ञाओं और परिभाषाओं में जो आपके सिलेबस में लगी हैं, गुण, वृद्धि, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, ये आपकी संज्ञाएं लगी हुई हैं। इन संज्ञाओं का हम सूत्रपूर्वक, सूत्र की व्याख्यात्मक आपको समझाएंगे। सूत्र को व्याख्या के रूप में समझाते हुए आपको कैसे गुण होता है, कौन वृद्धि होता है, कैसे वृद्धि होती है, ये सब बताएंगे। वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, गण और लकार आदि का हम विशेष अध्ययन करेंगे। 8 नंबर में संधि आती हैं। संधियों में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और 5 प्रकार के समास जो दिए गए हैं, उन पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। 9 नंबर पर कारक और प्रमुख सूत्र। कारक कितने होते हैं, कारकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, और कारक में मुख्य सूत्र कौन कौन से लगे हुए हैं, इन सूत्रों का विशिष्ट अध्ययन कराया जाएगा। और 10 नंबर पर प्रत्यय हैं। प्रत्यय में कृत्वा, ल्यप, कर्तव्यत, अनियर, तुमुन, कृत, कृतवतु, क्षत्रि, शानच, ल्युट आदि प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। उपसर्ग एवं अव्यय, अनुशासन, वाक्यार्थ। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों का एक विशेष चर्चा होगी। विलोम शब्द हैं। उसके बाद आएगा आपका वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कर्मवाच्य में, इस प्रकार से कई प्रकार से, तीनों प्रकार से आपस में आपको करा के दिखाया जाएगा, सिखाएंगे कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। शरीर के अंगों के नाम। 15 नंबर पर शरीर के अंगों के नाम। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम आपको बताए जाएंगे। शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग में राम के, बालक के, छात्र आदि के रूप हम आपको याद कराएंगे। इकारांत पुल्लिंग और हरि, मुनि, कवि इत्यादि के रूप उकारांत पुल्लिंग में गुरु, भानु, साधु, और ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ, मातृ, जमातृ, आकारांत स्त्रीलिंग में रमा, बालिका, लता आदि, इनके हम आपको रूप कंठस्थ कराएंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी, जननी, नगरी इत्यादि। ऋकारांत स्त्रीलिंग में मातृ, स्वस्त्री, दुहित्री आदि शब्द हैं। आकारांत नपुंसकलिंग में फल, जल, ज्ञान, सर्वनाम में तद, एतद, यत, किम, सर्व, अस्मद, युष्मद, भवत आदि आपको तैयार करने होंगे, जो हम इस
आगे की जो कक्षाएं शुरू करेंगे उसमें हम आपको सब कराएंगे। ये 17 नंबर पर आते हैं धातु रूप। धातु रूप में क्रियापद बोले जाते हैं, जिसको वर्ब कहते हैं। भू, गम, पठ, वस, अस, शक, पृच्छ, पा, दृश्य, स्था, नी, नश, आप, इश, लिख, लव, वद, कथ, दा, ज्या, क्री, कृष, श्री, हन इत्यादि धातुओं का आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया जाएगा। 5 लकारों में आपको कराए जाएंगे और संस्कृत की संख्याएं 1 से 100 तक आपको ये भी कराए। 19 नंबर पर कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। 19 नंबर पे आता है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं और 20 नंबर पर संस्कृत सूक्तियाँ एवं अपठित अनुच्छेद। मित्रों, ये सब आपका प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के लिए यूपी टेट का ये सिलेबस है। आगे आने वाले समय में प्रत्येक दिन लगभग आपको एक टॉपिक पर एक वीडियो मिलेगा और आपकी पूरी संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। संस्कृत समाधान चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि जब जब वीडियो मिलेगी आपको तुरंत बेल आइकन बजेगा और आपको एक नई वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।